अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 4th क्लास में वेलकम। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है और हम उसे क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना सीखा, हमने शेप का यूज़ देखा, क्योंकि शेप का यूज़ करना ग्राफिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज एक लोगो डिज़ाइन कर रही थी, मतलब वैसे ही कर रही थी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लोगो बेसिकली होता क्या है, ठीक है। लोगो किसी भी चीज़ की पहचान होती है, किसी भी इदारे की पहचान होती है। इवन आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम और जीमेल, कैमरा, यहाँ पे बिज़नेस व्हाट्सएप, हर एक जो भी ब्रांड है या कोई भी आइकन, उसकी एक लोगो होती है, उसकी पहचान होती है। अब फेसबुक का जो ऐप है उससे पहचान हो जाती है कि ये फेसबुक का ही आइकन है, इसमें हमें फेसबुक को यूज़ करना है। व्हाट्सएप का भी एक आइकन है, नहीं भी लिखा होगा तो भी हम पहचान जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मेरा इदारा है जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी तो ये देखें, ये मैंने बुक्स रखी हुई हैं और इसमें एक अच्छा सा कम्बिनेशन दिया हुआ है कलर का, जिससे लग रहा है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का काम होता है, पढ़ाने का सिखाने का काम होता है। ये लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी भी ब्रांड की बात कर लेते हैं, ब्रांड में हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बारे में भी। ब्रांड मतलब एप्पल, सबसे जो फेमस ब्रांड है जिसको हर बच्चा जानता है, एप्पल। ये आइकन, ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी फ़ोन के पीछे, या हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, हैंड फ्री, अगर वहाँ पे ये लोगो होगा तो हम पहचान जाएंगे ये एप्पल का ब्रांड है, जो कि महंगे मोबाइल में शुमार किया जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का लोगो क्या वैल्यू रखता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, अगर आपको फाइवर का अकाउंट बनाना है, पहले पिक्चर ज़रूरी होती थी फाइवर में, लेकिन अब लोगो भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है। तो अब जिन लोगों को परमिशन नहीं है अपनी पिक्चर की, उनके लिए बड़ा अच्छा ये एक फ़ायदा है कि वो लोगों के ज़रिए अपनी पहचान, लोगो मतलब किसी भी ब्रांड की या फिर अपने ही इदारे की पहचान करवाना, ठीक है। अब आप ये पॉलर हो सकता है, ये किसी भी मैरिज हॉल के वो लोगो हो सकता है, लैपटॉप का, मोबाइल का, पर्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। हमारे घर की छोटी सी छोटी चीज़ पर आप देखेंगे कि लोगो नज़र आएगा। आपको इस बारे में पहले पता था या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चले हम चलते हैं, लोगो डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये मैंने मोबाइल में ही बनाया है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और अभी हम कोई एक लोगो डिज़ाइन करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में शेप्स के बारे में क्यों बताया था, अब आपको समझ में आ जाएगा। शेप में मैंने आपको कहा था इन सभी शेप्स के नेम याद कर लें तो बेहतर है। हमें यहाँ पर अगर वाईटी स्टूडियो का अभी जिस तरह का मैंने बनाया हुआ है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसके 6 कॉर्नर हैं, आप देख सकते हैं, इसके 6 कॉर्नर हैं। फिर अंदर एक और शेप है, उसी की शेप की तरह फिर एक ट्रायंगल है वाइट कलर की। तो हमें भी यही चीज़ें बनानी है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कितनी कॉर्नर है, इसके 5 हैं। फिर भी मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और चेक करती हूँ। पहले मैं इसका कलर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, जो कि उसका ब्रांड का कलर है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ ब्लू शेप में मुझे जाना है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये देखें, ये मेरे पास आ गए हैं 6 कॉर्नर। ये देखें, इस लाइन से हम कम ज़्यादा कॉर्नर को कर सकते हैं। ये 7 है, देखें ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, ये 6 है। तो ये एग्जैक्ट शेप है वाईटी स्टूडियो के लोगो की। अब क्या करना है, हमें इसको डुप्लिकेट करना है। नई शेप लेने से बेहतर है डुप्लिकेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाइट आ रहा है, कैसे आ रहा है चेक कर लेते हैं। आपने सबसे पहले कलर में जाना है। कलर में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फिल का ऑप्शन है, दूसरा आउटलाइन का। इस वक्त जो मैंने चूज़ किया हुआ है वो फिल का है, ठीक है। मैं फिल को चेंज करके दिखा देती हूँ, ये देखें, ये फिल का है। अभी मैंने आउटलाइन पे काम नहीं किया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से कलर पिक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिल का यही कलर चाहिए। अब मैं नीचे आउटलाइन, फिल के साथ आउटलाइन का ऑप्शन है, आपने आउटलाइन का कलर वाइट चूज़ कर लेना है। ये देखें, ये आपको ऊपर कलर नज़र आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ कर्सर से इसका कलर वाइट कर लिया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी विड्थ, मतलब कि जो इसकी वो है मोटाई है या वो थिकनेस कितनी रखनी है। हम आउटलाइन में जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है, ठीक है। तो मुझे जितनी भी इसकी चाहिए वो मैं कर लूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, बिल्कुल इसी के नाप में, ये देखें इस तरह से,
ठीक है, एडजस्ट कर लूँगी मैं इसको। एडजस्ट करने का मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि बहुत बारीकी वाला काम हो तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब मुझे सिंपल एक ट्रायंगल चाहिए जिसका कलर वाइट होना चाहिए। ट्रायंगल ले लिया। अब फिर से आपने 3 लाइन्स में जाना है, कलर में जाना है। अब आप क्या करेंगे, इसका जो फिल है वो आप बिल्कुल वाइट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसका फिल वाइट कर लिया। ये नीचे से ओपेसिटी, ये ओपेसिटी कम ज़्यादा, ओपेसिटी क्या होती है हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैंने ये कर लिया वाइट, ठीक है। ये देखिए, ये हमने बना लिया है YT स्टूडियो का लोगो, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। अब आप सब ने कोई एक लोगो डिज़ाइन करके दिखाना है। मुझे आप सबको सिखाने के लिए सबसे ईजी ये लगा, अगर मैं फ़ेसबुक का बनाना चाहूँ या मैं व्हाट्सएप का बनाना चाहूँ मैं वो भी बना सकती हूँ। मैंने अपने चैनल पर लैपटॉप में MS वर्ड में डिज़ाइनिंग करना सिखाई हुई है प्रीवियस वीडियोस में, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर गैलरी का है, प्ले स्टोर का है, जूम का है। जूम का बड़ा आसान है, ये मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ ताकि इस छोटी सी वीडियो में ही हमारे 1-2 टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। ओके, ये कर्सर तो मुझे मूव करना है ना, कर्सर के बगैर काम नहीं होगा इसमें। तो हम ये देख लेते हैं कि इसका कलर बेसिकली कौन सा है। इसका कलर ब्लू है, थोड़ा सा इसमें लाइट कलर है, मैंने ज़्यादा डार्क ले लिया। और आप ये देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर है ना, मुझे इस असल में ये लेना चाहिए था स्क्वायर में, ये मैंने सर्कल ले लिया। स्क्वायर लूँगी तो इसके कॉर्नर सॉफ्ट होंगे, अदरवाइज़ कॉर्नर सॉफ्ट नहीं होंगे इसके। देखें इस तरह से, ये मैंने आपको इसका यूज़ सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिखाने की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। सिंपल उसने क्या किया है, पहले एक वाइट कलर का वो लिया है, इसका कलर हम वाइट दे देते हैं, ठीक है। इसके फिल में जाते हैं। ये मैं आपको बेसिकली यूज़ दिखा रही हूँ कि किस तरह से फिल को आपने यूज़ करना है और शेप को यूज़ करना है, छोटी छोटी और सिंपलेस्ट। ये सिंपलेस्ट है, बहुत आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको बिल्कुल सर्कल भी कर सकते हैं, ये देखिए कैसे, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, ये नीचे आना था और ये ऊपर आना था, ठीक है। तो क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा है। इट्स ओके, मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मेरा लोगो कैसा डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका राउंड ख़त्म कर देती हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूम का लोगो बस तकरीबन बन ही चुका है। ये जो मैं इसको मैनेज करती हूँ ना, ये मैं यहाँ से करती हूँ, नेविगेशन पेन की तरह ही होता है जैसे हम लैपटॉप में करते हैं। अब मुझे सिंपल यहाँ पर जाना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर जूम लिखना है। ये देखिए, ये मैंने जूम लिख लिया। अब अगर मुझे इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल जिसे हम कहते हैं, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं मिल रहा है तो फिर हम गूगल से भी कर सकते हैं इसको चेक। तो ये मैंने जूम का एक लोगो डिज़ाइन कर लिया। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और आपने अपनी क्लास के लिए मुझे कोई ना कोई लोगो डिज़ाइन करके दिखाना है, जैसे आप सब ने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किए थे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आपको अकेडमी का नंबर भी दिया गया, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।